मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी व्याकरण की कक्षा में। अब मैं आपसे कुछ शब्द बोलने वाली हूँ, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला, रदक, कचक, मचक, अटक, चकक, पकक। क्या आपको इनके अर्थ समझ में आ रहे हैं कि मैंने क्या कहा? बिल्कुल, आपको इनके अर्थ समझ में नहीं आएंगे। अब दूसरे वर्ड्स शब्दों को बोलती हूँ, इन्हें सुनिए। अदरक, कमल, नाक, नल, पानी। बिल्कुल सही। अब आप इनके अर्थ समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आज का मेरा विषय है शब्द और उनके वर्गीकरण। तो आइए समझते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में समझाती हूँ। एक या एक से अधिक वर्णों यानी अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण, कमल, कमल एक फूल का नाम है। शब्दों की विशेषता क्या होती है? ये सभी शब्दों में वर्णों का प्रयोग होता है। शब्दों का अर्थ अवश्य होना चाहिए। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब हम शब्दों का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। शब्दों के वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। और अंतिम, अर्थ के आधार पर। तो पहले हम समझते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। जिस प्रकार भोजन की थाली जब अनेक पकवानों से सजी होती है तभी खाने में मजा आता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न यानी अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मिलने से भाषा भी सुसज्जित व समृद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द मिल गए हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 प्रकार है। पहला, तत्सम। दूसरा, तद्भव। तीसरा, देशज। अंतिम, विदेशी। तो पहले समझते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला तत्, दूसरा सम। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, श्वास, निर्धन, ग्रह आदि। दूसरा, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तत्, दूसरा भव। तत् अर्थात उससे, भव अर्थात होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे जीव, घी, खेत, घोड़ा आदि। तीसरा, देशज शब्द। देश प्लस जा अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, थैला, चारपाई, डिबिया, पेट, लात, जूता आदि। अंतिम, विदेशी शब्द। जो शब्द हिंदी या संस्कृत के नहीं हैं बल्कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द डायरी, ट्रेन, गैस, मशीन, चॉकलेट आदि। अरबी से आए हुए शब्द मतलब, नकल, एहसान, अमीर आदि। फारसी से आए हुए शब्द अफसोस, आसमान, सरदार, जमीन, नमक आदि। पुर्तगाली से आए हुए शब्द पाल्टी, तमाकू, फीता, चाबी आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। पहला, ऋण शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। तीसरा, यौगरूढ़ शब्द। पहला, ऋण शब्द। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता वे ऋण शब्द कहलाते हैं। सरल शब्दों में समझाऊं तो वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो और जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे कल, कपड़ा, आदमी, घर, घास, पुस्तक, घोड़ा आदि। दूसरा, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द योग से बनने वाला। वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति अर्थात राष्ट्र का पति,
विद्यालय, विद्या प्लस आलय अर्थात विद्या का घर। वायुयान, वायु प्लस यान अर्थात वायु का यान। अंतिम योग ऋण शब्द, योग प्लस ऋण अर्थात वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं योग ऋण शब्द कहलाते हैं। इनके भी सार्थक खंड यानी टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे दशानन, दश प्लस आनन, 10 आननों अर्थात सिर वाला। त्रिनेत्र, त्रि प्लस नेत्र, त्रि यानी कि 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। तीसरा, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आप सभी जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। पहला, विकारी शब्द का अर्थ है बदलाव। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण बदलाव आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में 4 प्रकार शामिल है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। इनके विषय में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा, अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ है जिसमें कोई विकार अर्थात बदलाव ना हो। ऐसे शब्द जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन पर लिंग, वचन या काल का कोई असर नहीं पड़ता है। अविकारी शब्दों के 4 मुख्य भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। इनके विषय में भी हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अंतिम, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण समूह या निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। व्याकरण और बोलचाल में इन्हीं शब्दों को महत्व दिया जाता है। उदाहरण, फल, किताब, घर। सार्थक शब्दों को व्याकरण में निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम शब्द, पांचवा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, आखिरी वाक्यांश के लिए एक शब्द। दूसरा, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अकेले इनका उपयोग नहीं है, लेकिन भाषा में बोलचाल के दौरान ये सार्थक शब्दों के साथ अपने आप प्रयुक्त हो जाते हैं। उदाहरण, पानी वानी, रोटी वोटी, चाय वाय। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर इसी तरीके से मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अलविदा।